से निवेदन करूंगा सुनवानी महाकाल से प्रभाष जी के बचपन की डोबल भैया श्री अनिल त्रिवेदी। स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय अष्टाना जी से निवेदन करूंगा मंच पर पधारने का। सबसे पहले मैं आभारी हूं आदरणीय राम बहादुर राय सर का कि उन्होंने इस आयोजन की मेजबानी का मौका इंदौर प्रेस क्लब को दिया। सर, इस प्रेस क्लब से प्रभाष जी का बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है और वे इसके संस्थापकों में से रहे हैं। हम जब भी हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी वे हमारा मार्गदर्शन करते थे। ये पुस्तक विनोबा दर्शन विनोबा के साथ 39 दिन एक ऐसा दस्तावेज है जो नई पीढ़ी के साथियों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो विनोबा जी के संबंध में जानकारी चाहते हैं, विनोबा जी की इंदौर यात्रा के संबंध में जानकारी चाहते हैं, उनके लिए एक संग्रहणीय दस्तावेज है। और मतलब इससे पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मुझे इसके कुछ ही पन्ने पलटने का मौका मिला, लेकिन इससे पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम उप मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करते हैं कि हमारे एक संक्षिप्त आग्रह पर और प्रभाष जी के प्रति सर का जो स्नेह है और आदरणीय राम बहादुर राय सर ने जो आग्रह किया था उसके मद्देनजर आज हमारे बीच है, अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच में से। राय सर तो हमारे अपने ही हैं सर, हम आपके लिए क्या कहें, लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे कि जो मार्गदर्शन हमें प्रभाष जी से मिलता रहता था वह मार्गदर्शन आपसे हमें मिलता रहे। मैं ये पुस्तक 64 साल पहले जब प्रभाष जी मात्र 23 वर्ष के थे तब की उनकी रिपोर्टिंग पर आधारित है। मैंने पूरे जीवन पत्रकारिता रिपोर्टिंग की है उन्हीं के द्वारा शुरू किए गए अखबार में, लेकिन आज भी जब भी इस पुस्तक को मैं पढ़ता हूँ मैं रोमांचित होता हूँ कि कोई एक 23 साल का युवक जो उस दौर में इतनी बेहतरीन रिपोर्टिंग कैसे कर सकता है। एक 2 पन्ने का अखबार, वो भी टेबलाइड साइड का निकलता था और जिसमें न केवल हर रोज विनोबा जी की पदयात्रा का वर्णन होता था बल्कि उनके प्रवचन का, उनकी बैठकों का, उनकी निजी बातचीत का, उनके कल के कार्यक्रम का और इन सबसे इतर एक दिलचस्प निचोड़, ताकि जो पाठक कम शब्दों में पढ़ना चाहे उसे करे। आदरणीय राय साहब, इसको लिखित किताब प्रभाष जी की है। आदरणीय राय साहब जी की कृपा से मुझे ये काम मिला। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। राय साहब ने मुझे सारी सामग्री सौंपी थी, मैंने उसको नियमित प्रयास करके उनके अप्रकाशित संग्रहों को प्रकाशित करने का काम किया। उसमें एक संग्रह ये था जो हम सब के लिए और पत्रकारिता की अभावी पीढ़ियों के लिए ये आगे मार्गदर्शन का काम करेगी। इस मौके पर विनोबा भावे की यात्रा प्रसंग के साक्षी रहे अनिल त्रिवेदी ने कहा कि विनोबा के जीवन पर उनके मां का प्रभाव रहा। त्रिवेदी ने विनोबा की कहानी और प्रभाष जी की लेखनी पर खूब सुंदर बातें कही। हम सबके जीवन पर कहीं न कहीं विनोबा का प्रभाव पड़ा है, उनके चिंतन का, उनके मनन का, उनके जीवन का। पर विनोबा के जीवन पे सबसे ज्यादा उनकी मां का प्रभाव था। बालक विनोबा को विनोबा की माता विन्या कह के बुलाती थी। 3 भाई थे, बालकोबा भावे, शिवाजी भावे और सबसे बड़े विनायक नरहरि भावे यानी संत विनोबा। अभी पिछले महीने ही एक लेख विनोबा के बारे में पढ़ने में आया तो विनोबा जब बहुत छोटे बच्चे थे तो उनके घर के
काम करने वाले एक बच्चे ने, मदद करने वाले एक बच्चे ने अलमारी में से गुड़ की ढेली उठा के खा ली। तो बालक विनोबा को रोष हुआ और मां से शिकायत की कि इसने गुड़ की चोरी की। तो मां ने कहा कि विंध्या, ऐसा नहीं बोलते, किसी को चोर नहीं कहते। इतना हुआ है, उसने चोरी नहीं की है, इतना हुआ है उसने बिना पूछे खा लिया। ये पहला संस्कार था मां का। विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने विनोबा जी को लेकर संस्मरण सुनाए और कहा कि मेरे जीवन की यात्रा प्रभाष जी के साथ जुड़ी रही। उसका कारण यह था कि इस समय देश में जो सबसे ज्यादा संस्थाएं और व्यक्ति नष्ट और ध्वस्त किए जा रहे हैं और गांधी और विनोबा हैं। और ऐसी स्थिति में विनोबा पर केंद्रित कार्यक्रम में मुझे जाना चाहिए कि नहीं, ये मन में दुविधा थी। उसका कारण यह है कि राम बहादुर राय जी ने जेपी के साथ यात्रा शुरू की और वाराणसी में जेपी द्वारा स्थापित गांधी अध्ययन संस्थान और सर्व सेवा संघ को ध्वस्त कर दिया गया। और राम बहादुर राय जी ने उस पर अपनी कोई सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो मेरे मन में थोड़ा सा दुख और भय था कि मुझे ऐसे कार्यक्रम में जाना चाहिए कि नहीं। पर चूंकि ये कार्यक्रम प्रभाष जी के साथ जुड़ा था, उनकी स्मृतियों के साथ जुड़ा था, इसलिए मैंने आने का तय किया। मैं मानकर चल रहा हूं कि राम बहादुर जी उन प्रतिबद्धताओं को निभाने में लगे होंगे गुप्त रूप से, जो जेपी को और विनोबा को पुनर्जीवित करने के काम में लगी होगी। इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने भी प्रभाष जी को लेकर अपने संस्मरण सुनाते हुए अपनी बात रखी और कहा कि प्रभाष जी की कहानी और क्रिकेट पर भी संग्रह आना चाहिए। इसमें प्रभाष जी अपनी धर्मपत्नी और अपनी छोटी सी पौत्री को लेके आए थे, 2 दिन रहे थे। राम बहादुर राय जी साथ में थे और बच्चों से बातें की और बहुत अच्छे वातावरण को देखा। उन्होंने कहा कि भाई कागज पूरी लिखने की तो जगह है ही, अगली बार आऊंगा तो लंबी अवधि तक रुकूंगा, लिखूंगा। इच्छा है कि यहाँ बैठ के कुछ नहीं रहे। और जैसे श्रवण जी बता रहे थे कि प्रभाष जी के कथा साहित्य का, उस पर भी एक पुस्तक जल्दी आनी चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद अतिथि वक्ता पत्रकार एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय के उद्बोधन ने खूब प्रभावित किया। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ, प्रभाष जी 72 साल की उम्र में गए और जिस घटना का आर.के. सिन्हा जी ने उल्लेख किया, मैं भूलता नहीं। आदरणीय उषा जी यहाँ उपस्थित हैं, वो भी उस कार्यक्रम में थी। प्रभाष जी जिस तेजी से, जब वे मुख्य अतिथि थे, प्रभाष जी उठे, हमारे पास बैठे हुए थे और उठे और जिस तेजी से, मेरा ख्याल कि 17-18 साल के लड़के की उम्र की से भी तेजी से मंच की तरफ गए तो मैं देखकर गदगद हो गया और मैं समझा कि प्रभाष जी के पास लंबी उम्र।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अतीत के स्वर्णिम क्षण की बात कही और कहा कि प्रभाष जी पत्रकारिता के टावरिंग व्यक्तित्व थे। महापुरुष में नहीं, हम के लिए जीते हैं। अच्छा काम करने वाले को समाज याद करता है। बना बनाया दस्तावेज हमें मिल रहा है, यह एक उपलब्धि है। जब हम विनोबा जी को याद करते हैं तो हमें गांधी जी की याद आ जाती है, और जब हम विनोबा जी को याद करते हैं तो हमें प्रभात जोशी जी की याद आ जाती है। हमारा अतीत कितना समृद्धशाली है ये हमको एहसास हो जाता है। अतीत को पढ़कर वर्तमान की समीक्षा और भविष्य की योजना बनाने का काम जो समाज करता है वो कहीं भी असफल नहीं हो सकता, फिर कहीं पीड़ादायक स्थिति नहीं बन सकती। आदरणीय अनिल त्रिवेदी जी के विचारों को सुनकर और फिर आगे श्रद्धेय श्रवण गर्ग जी के विचारों को सुनकर ऐसा लगता है कि अभी कहीं न कहीं कोई न कोई कसर है जिसको दूर करना हमारे लिए जरूरी है। और दूर करने के लिए कोई जाकर कोई बहुत बड़ा शोध करने की जरूरत नहीं है। शोध किया हुआ दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। उस दस्तावेज का इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से उसका पुस्तक का रूप देना, फिर उसका विमोचन का कार्यक्रम करना, फिर इस प्रकार के संवाद के कार्यक्रम का आयोजन करना हमारे संवेदनाओं को जागृत करता है, हमें आत्मचिंतन करने के लिए विवश करता है और हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इस लोकार्पण समारोह के कार्यक्रम में सह सचिव प्रभाष परंपरा न्यास राकेश सिंह समेत अनेक वरिष्ठ पत्रकार, साहित्य जगत के विशिष्ट जन राजेंद्र माथुर सभागार में मौजूद रहे और समारोह के साक्षी बने। कार्यक्रम का संचालन संजय पटेल ने किया, जबकि वरिष्ठ पत्रकार सतीश जोशी ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को स्मृति चिन्ह भेंट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज इंदौर।